नमस्कार। मैं अशोक बहादुर। साथियों, निजी क्षेत्र में काम करने वाले पेंशनकारियों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आकर काफ़ी समय बीत चुका है, एक अरसा बीत चुका है। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने अभी तक इस योजना को लागू नहीं किया है। इसी समस्या को लेकर आज तारीख 11 अगस्त 2020 को हमने हमारे पार्टी ऑफ यूनाइटेड इंडियंस के लेटर हेड पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक खत लिखा है और उसे ईमेल द्वारा भेजा गया है। उसका एक्नॉलेजमेंट भी आ चुका है। हमने जो खत प्रधानमंत्री जी को लिखा है, उस खत को मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। प्रति माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत। विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार EPS 95 नई पेंशन योजना लागू करने के बारे में। माननीय महोदय, उपरोक्त विषय अनुसार मैं एक गंभीर विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। निजी क्षेत्र से निवृत्त कर्मचारियों के पुनर्गठित पेंशन EPS 95 के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आकर एक अरसा बीत चुका है। पेंशनकारियों की ओर से प्रतिनिधि मंडल की आपके साथ घटित मीटिंग तथा नई पेंशन योजना तुरंत लागू करने के आपके आश्वासित किए घटना को करीब करीब 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पेंशनकारियों को इसका लाभ नहीं मिला है। इनके आर्थिक हालात अब बहुत बिगड़ चुके हैं। इनके परिवार के अन्य सदस्य थोड़ा बहुत कमा लेते थे, उनके सहारे ये लोग जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से इनके भी जॉब जा चुके हैं। मौजूदा 1000-2000 रुपये पेंशन में घर खर्च चल नहीं पा रहा है। इसके अलावा उम्र के साथ शरीर कई बीमारियों का घर बन चुका है। डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ, अस्पताल के खर्चे अब ये लोग उठा नहीं पा रहे। सभी परिवारों की करीब करीब सभी परिवारों की स्थिति क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पता नहीं यह लिखना उचित होगा या नहीं होगा, लेकिन फटे हुए कच्छे के कारण बहु बेटियों से इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है। ऐसे कुछ इन लोगों के हालात हैं। खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता इनके पास नहीं बचा है। जीवन मृत्यु की स्थिति है। ऐसी स्थिति में हम इनकी ओर अनदेखा नहीं कर सकते। वे हमारे बुजुर्ग हैं। उनकी वृद्धावस्था में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें सहारा दें। इन लोगों ने करीब करीब 30 साल कड़ी मेहनत की है। 6 साल न्यायालय में केस लड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद 1-1.5 साल वो आदेश लागू होने का इंतजार किया है, और अब आपके आश्वासित करने के बाद सिर्फ उम्मीद पर जिंदा है। कोरोना का प्रलय पूरे भारत में चल रहा है। पेंशनकारियों के आर्थिक हालात बहुत ही खराब है। उनके वृद्ध शरीर आंदोलन करने की इजाज़त नहीं देते। बहुत विवश है ये लोग।
जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहे हैं। पितामह भीष्म की तरह सैकड़ों बाणों के जख्म और उनका असहनीय दर्द, भयंकर यातना और मृत्यु की दूरी। महोदय, यही अंत है। अंत का और अंत ना देखिए। किसी भी समय, कोई भी दिन जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। यदि नई पेंशन योजना लागू हो जाती है तो इनके चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट आ जाएगी। आत्मसम्मान के साथ मर सकेंगे। अब इनकी और सब्र करने की मानसिकता खत्म हो चुकी है। इसलिए हम पार्टी ऑफ यूनाइटेड इंडियंस की ओर से विनम्रतापूर्वक याचना करते हैं कि पेंशनकारियों की इस समस्या की तरफ तुरंत ध्यान दें और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार बिना विलंब नई पेंशन योजना शुरू करें। धन्यवाद। आपका विनीत अशोक बहादुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी ऑफ यूनाइटेड इंडियंस। साथियों, ये लड़ाई आप बहुत लंबे अरसे से लड़ते आए हो। हम अभी अभी आपके साथ जुड़े हैं। डेफिनेटली विजय आपकी होनी है। आज नहीं तो कल ज़रूर होनी है। जब भी ये मामला ख़त्म हो जाएगा, नई पेंशन योजना लागू होगी, तो ये जीत, इसका श्रेय 65 लाख पेंशनकारियों को जाएगा। ये केस सालों साल जिन कर्मचारियों ने लड़ा है, उन कर्मचारियों को जाएगा। पेंशनकारियों की जो यूनियन है, उसके जो पदाधिकारी है, अध्यक्ष है माननीय अशोक जी राउत, और उनके जो सहयोगी है, उन सबको इसका श्रेय जाएगा। हम अंशतः आपके साथ अभी अभी जुड़े हैं। समाज ऋण का ध्यान रखते हुए हम आपके साथ खड़े हैं और भविष्य में जब जब ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ ज़रूर खड़े हो जाएंगे। खैर साथियों, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने एक खत आज माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है, वैसा ही एक खत आप सभी 65 लाख पेंशनकारी माननीय प्रधानमंत्री जी को आप भी एक खत लिखें। नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर एक अंतर्देशीय पत्र लेकर आइए। उस पत्र में आपकी मौजूदा सभी समस्याएं लिखिए, आपके हालात लिखिए, आपके दिल की आवाज़ लिखिए, और आने वाले 25 अगस्त 2020 सुबह 11 बजे एक ही समय पर सभी लोग उस खत को पोस्ट कर दीजिए। 1-2 दिन के फ़र्क से ये खत प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंच जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इतनी तादाद में 65 लाख खत अगर प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंच जाएंगे तो ज़रूर ये घटना माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस केस की तरफ आकर्षित करेगी। इतनी तादाद में जो खत जाएंगे उसको प्रधानमंत्री कार्यालय अनदेखा नहीं कर सकता। मैं आपको प्रधानमंत्री कार्यालय का एड्रेस दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक, रैसीना हिल, नई दिल्ली, और पिन कोड नंबर है 110011। साथियों, एक छोटी सी कोशिश है, लेकिन आज ये केस जिस स्टेज पर है, ये भी कोशिशों का ही नतीजा है।
तो एक अंतर्देशीय खत लाकर आप अपनी सारी भावनाएं उसमें लिखकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज़रूर एक खत भेजिए आने वाले 25 अगस्त को सुबह 11 बजे। हम उम्मीद करेंगे कि इस घटना से कुछ तो हलचल मचेगी। इस केस की तरफ ध्यान देना उनको ज़रूरी हो जाएगा। साथियों, एक छोटा सा कदम उठाने में कोई हर्ज नहीं है। सफलता नहीं भी मिलती है, कोई बात नहीं। भविष्य में यूनियन के अध्यक्ष माननीय अशोक राउत जी के आदेश पर, मार्गदर्शन पर हम और आप और सोच समझकर कुछ नए कदम उठाएंगे। लेकिन आज के हालात में, कोरोना की ऐसी स्थिति में, ये छोटी सी बात हम ज़रूर कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी पेंशनकारी, 65 लाख पेंशनकारी, एक खत प्रधानमंत्री जी के नाम ज़रूर भेजोगे। शुक्रिया साथियों।